हाथ डालेंगे ना, हाथ से पीटेंगे। डाउन हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षागण एवं दूर दराज से आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने देशभक्त और राष्ट्र प्रेम के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया क्षमा करने का कष्ट करें। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ जाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां हुई। जोरदार तालियां एक बार फिर से। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसको पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक भी इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच कटे जाना, कि चाहे इंच कटे जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में वो व्यक्ति जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करता है, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा होता है, क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही होती है। क्योंकि वो ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं, वो ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। जोरदार तालियां। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के लिए इच्छुक है तो रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम और सच्ची देशभक्ति है। ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, कि ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है और ना ही इतना बड़ा सा नाम मेरा है। बस मुझे इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ, ये भारत मेरा है। जोरदार तालियां। किंतु हमारे देश में कई वैचारिक बीमारियां नजर आती हैं। कहा जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी
लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान नहीं पैदा होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए जनाब, ये पेड़ पौधे की शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियां एक बार फिर से।